समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन विपक्ष के निशाने पर आ गया। बीजेपी ने जहां इसे पारिवारिक अधिवेशन करार दिया, वहीं कांग्रेस ने सरकारी तंत्र के दुरुपयोग की बात कही। आपको बता दें कि सपा का 3 दिवसीय अधिवेशन राजधानी लखनऊ में आयोजित किया गया है। सपा के अनुसार पूरे देश से सपा के पदाधिकारियों को बुलाया गया, लेकिन वहीं सपा के इस दावे पर प्रहार करते हुए बीजेपी ने इसे पारिवारिक अधिवेशन करार दिया है। मैं अर्चना यादव उपस्थित किया था, मौजूद थी, क्यों मौजूद थे वो मंच पर? घर में गया था, क्यों मौजूद थे? वही पदाधिकारी थे। प्रतीक और अर्चना क्या पद है उनके पास समाजवादी पार्टी का? अगर उनके पास कोई पद नहीं है तो मैं इसको पारिवारिक के एजीएम से ज्यादा कुछ भी नहीं मानने को गया। वहीं कांग्रेस ने भी सपा के राष्ट्रीय अधिवेशन पर कुछ ऐसे सवाल खड़े किए। कांग्रेस ने सपा के राष्ट्रीय अधिवेशन को जिलों का अधिवेशन बताया और कहा कि पोस्टरों और बैनरों से आसानी से पता चल रहा है कि आसपास के जिलों के नेता हैं और राष्ट्रीय अधिवेशन के नाम पर खूब सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया जा रहा है। स्टेट के सारे नेता हैं, लखनऊ कानपुर के नेता हैं, बनारस के नेता हैं, मेरे ख्याल से ज्यादा लखनऊ के यहाँ पास और जितनी गोली पोस्टर लग रहा है उनका जो अप्रोयर हो रहा है ये अच्छी बात नहीं है। इस समय जिस परिस्थिति से जुड़े रहा है उसको ध्यान देना चाहिए। भाजपा ने समाजवादी के राष्ट्रीय सम्मेलन में करारा प्रहार किया है। भाजपा ने प्रहार करते हुए कहा है कि ये राष्ट्रीय सम्मेलन नहीं, पारिवारिक सम्मेलन है, जहाँ समाजवादी पार्टी पूरे राष्ट्र से यहाँ पर नेताओं को बुलाया है और यहाँ पर लोगों के साथ एक विचारधारा का आदान प्रदान किया जा रहा है। वही भाजपा ने प्रहार करते हुए कई नाम गिनाए हैं और पूछा है कि बिना पद के ये स्टेज पर क्या कर रहे थे। राजनीतिक पार्टियों के ऐसे अधिवेशन और सम्मेलन होते रहे हैं। जब भी कोई राजनीतिक पार्टी ऐसे सम्मेलन करती है तो अन्य पार्टियों का हमला करना आम बात है। इससे पहले ऐसे ही दोस्तों से पटा बसपा का सम्मेलन राजधानी में अपनी यादें छोड़ चुका है और उस सम्मेलन में भी यही समाजवादी पार्टी ने हमला किया। वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान भी मानते हैं कि पहले ये पार्टियां ऐसे सम्मेलन का विरोध करती है और जब खुद सत्ता पर काबिज होती है तो सारे उपदेश और नैतिकता धरे के धरे रह जाते हैं। और समाजवादी पार्टी आज बड़ी शक्ल देखने में तो मिलेगी चलते लखनऊ और ऐसा लग रहा है कि ये बहुजन समाज पार्टी का जो साइज सम्मेलन है एकदम रंग बदला हुआ है। उनके बजाय नीले रंग से जो कुछ ज्यादा है अब वो लाल और हरे में टुटा हुआ है और जिस तरीके से बढ़ती और मैंने लगता है मायावती से कुछ एक कदम आगे चले गए कुछ। सपा का 3 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन अपनी भव्यता को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है। विपक्ष ने अधिवेशन की भव्यता को ही मुद्दा बना लिया। देखना यह है कि अब तक खराब कानून व्यवस्था, बिजली, पानी, किसानों की समस्याओं को लेकर घिरी सपा सरकार अब इस अधिवेशन का क्या जवाब देती है। इंडिया न्यूज के लिए लखनऊ से विजय मिश्र की रिपोर्ट। असल में ये है आरोप। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। रविदास जी बताइए जरा कि क्या सिर्फ रंग बदला है और कुछ नहीं बदला है? बसपा से एक कदम आप लोग आगे निकल गए और परिवारवाद को ही दिखाना था, मुलायमवाद कुछ नहीं था, समाजवाद कुछ नहीं था। देखिए जो भी ये आरोप लगाए गए हैं ये आरोप पूर्णतः मिथ्या साहब आरोप करते हैं। एक मंच पर जो चुनाव अधिकारी है वो भी परिवार के हैं, नेता भी सुना जा रहा है वो भी परिवार के हैं। तो पार्टी का अस्तित्व क्या बन गया है? पार्टी के छोटे कार्यकर्ता का क्या रहा है? कोई सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं हुआ है और पारिवारिक सम्मेलन नहीं, ये उन लोगों का सम्मेलन था जो आपातकाल में बंद रह गए उसके अंदर
का काम किया है। यादव, पाना यादव, ये लोग 40 साल से संघर्ष कर रहे थे, धर्मेंद्र यादव संघर्ष कर रहे थे, समाज की बात पर है ना, समाजवादी को दिखाई नहीं दे रही, बड़े बुजुर्ग को वहाँ पर दिखाई नहीं दे आपात काल लगा था, तो हम लोग आज से 40 साल पहले 20 महीने आपातकाल में साहब, आप पर आपत्ति किसने की है? आपको यहाँ पर रखा गया, उसका जवाब तो दीजिए। मनीष जी जवाब देना चाहते हैं, मनीष जी बताइए, ये क्या ये सही बात कह रहे हैं कि 40 साल जो संघर्ष करने वाले आपातकाल के 100 मिलियन लोग थे वहाँ पर? बोलिए, आप रविदास जी बोलते रहेंगे, आप बोलिए। अतुल जी देखिए, रविदास जी ने अभी कहा कि गुरुओं का सम्मेलन था जो 40 साल से संघर्ष कर रहे हैं। श्री तेजू यादव जी, धर्मेंद्र यादव जी, डिम्पल यादव जी, पलवा जी और प्रतीक यादव जी, जिनकी उम्र 40 साल नहीं है। मुझे तो खुशी होती कि रविदास जी उस मंच में होते हैं, तो मुझे निश्चित रूप से खुशी होती कि समाजवादी पार्टी में थोड़ी बहुत समाजवाद बची है, अगर रविदास जी भी मंच में दिखते। लेकिन जिस तरीके से पहली सोच किया गया, और पहली सोच देखिए, अब ये बड़ा सवाल है कि जो ये अधिवेशन होते हैं, हम लोग भी अधिवेशन देखते हैं, उनको भी पार्टी के अधिवेशन करती है, विद्यार्थी परिषद से लेकर अभी तक विभिन्न अधिवेशनों में रहने का अवसर प्राप्त हुआ है। राजनीतिक अधिवेशन करते हैं, उसके लिए ये होते हैं अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव से हमने को काफी साल में क्या किया है, आगे हम क्या करने वाले हैं, और ये पूरा इंटरनल चीजें होती हैं हमारी क्या। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने भड़ास निकाली है, इनका जो राजनीतिक आर्थिक प्रस्ताव है हमारे पास है, हम इसकी एक लाइन पढ़ना चाहेंगे। इन्होंने राज्यपाल पे सवाल खड़ा किया। इन्होंने जो लोकसभा का चुनाव आया है उसमें जो पार्टी जीती है उस पर कहा है कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से विश्वास दिखाकर मीडिया के माध्यम से जनता को गुमराह करके, तो ये लगातार जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, चाहे राज्यपाल हो चाहे मीडिया हो, इन चीजों पर सवाल उठाने का काम किया है। और इस पूरा मीडिया को संवाद दिखाकर एक पार्टी को केंद्र में काबिज हो चुकी है, हम ही लोग उसके लिए दोषी हैं। इसीलिए इन्होंने भी हाईटेक इंतजाम किए थे मीडिया के लिए, कोई ना रह जाए। सोशल नेटवर्किंग साइट का भी समाजवादी पार्टी ने पहली बार जमकर सहारा दिया है। राष्ट्रीय अधिवेशन चुनावी दौर में जैसे चूक गए थे बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी मीडिया पर दोषारोपण भी है, उनके घोषणा पत्र में ये बात रखी गई है। विधानमंत्री साहब, जरा आप बताइए, पूरे राष्ट्रीय अधिवेशन में नेताजी को चुनने के